हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल श्रीदेवी क्लासेस पर। सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स के प्लेलिस्ट में हम स्टेयर टॉपिक पर जो MCQs हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं उन सब के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम आर्चेज एंड लिंटल के टॉपिक पर जो MCQs कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंजीनियरिंग एग्जाम्स में आते हैं उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्टडी लेसन। फर्स्ट क्वेश्चन है, टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ एन आर्च इज। जो हमारा आर्च होता है उसका टॉप मोस्ट पार्ट क्या कहलाता है। चलिए इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये हमारा एक आर्च गिवन है जिसका ये टॉप मोस्ट पार्ट है। किसी भी आर्च का जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है वो हमारा कहलाता है क्राउन। ओके, तो दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनल कर्व ऑफ एन आर्च इज टर्म्ड एज। जो हमारी आर्च होती है उसका जो इंटरनल कर्व होता है वो हमारा क्या कहलाता है। ये हमारा एक आर्च है, ये इसका इंटरनल पार्ट है। इंटरनल पार्ट को कभी कभी 100 फीट से भी डिनोट किया जाता है, लेकिन 100 फीट अंडर सरफेस होता है किसी भी आर्च का, और जो इंटरनल कर्व होता है वो हमारा कहलाता है इंट्राडोज। तो दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कुलर कोर्स फॉर्मिंग एन आर्च इज कॉल्ड। जो हमारी आर्च होती है वो जो एक सर्कुलर कोर्स बनाती है इसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है आर्च ट्रेंड्स, ऑप्शन बी है आर्च स्पैंड्रिल, ऑप्शन 3 है आर्च रिंग एंड फोर्थ है आर्च राइज। पहले हम देख लेते हैं कि एक कोर्स क्या होता है किसी भी आर्च या किसी भी मशीनरी का। एक कोर्स जो होता है वो एक हॉरिजॉन्टल लेयर होता है ब्रिक या फिर स्टोन का, ठीक है। तो इसी अकॉर्डिंग जो हमारा आर्च है वो जो एक सर्कुलर कोर्स बना रहा है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आर्च रिंग। आर्च रिंग क्या होता है, इज अ सर्कुलर कोर्स फॉर्मिंग एन आर्च। तो दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आर्च एंड लिंटल्स आर्च रिंग इज दी। आर्च और लिंटल के अंदर जो आर्च रिंग होती है वो हमारी क्या कहलाती है। प्रीवियस क्वेश्चन में ही हमने आर्च रिंग क्या होती है इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो चलिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही आंसर है। ऑप्शन ए क्या है, सेंट्रल विसवर्स ऑफ एन आर्च। ये हमारा सही ऑप्शन नहीं है। अपर सरफेस ऑफ एन आर्च, ये भी हमारा सही आंसर नहीं है। हमें पता है एक आर्च का अपर सरफेस क्या होता है, एक्स्ट्राडोज, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है कर्व्ड रिंग ऑफ मशीनरी फॉर्मिंग एन आर्च। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही इसके बारे में डिस्कस किया था कि जो सर्कुलर कोर्स होती है जो हमारी एक आर्च बनाती है उसी को ही हम आर्च रिंग बोलते हैं। उसी अकॉर्डिंग जो कर्व्ड रिंग होती है ये भी सेम ही चीज है। तो कर्व्ड रिंग ऑफ मशीनरी फॉर्मिंग एन आर्च, तो ऑप्शन जो सी है ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डेप्थ ऑफ एन आर्च इज द डिस्टेंस बिटवीन। जो हमारा एक आर्च होता है वो डेप्थ होती है किसके बीच की। ओके, तो इसको हम एक डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं। जो ये आर्च होता है इसका अपर कर्व और जो इनर कर्व होता है, ये जो इसके बीच की डिस्टेंस होती है वो ही हमारी आर्च की डेप्थ कहलाती है। जो हमारा आर्च का अपर कर्व होता है वो हमारा होता है एक्स्ट्राडोज, और जो इनर कर्व होता है वो हमारा होता है इंट्राडोज। तो इंट्राडोज और एक्स्ट्राडोज के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम आर्च की डेप्थ डिफाइन करते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए है क्राउन एंड ग्राउंड सरफेस। नहीं है, हमारा सही ऑप्शन नहीं है। सेकंड ऑप्शन है इंटरडोज एंड एक्स्ट्राडोज। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लैट सेगमेंटल सेमी सर्कुलर होर्सशू एंड स्टिल्टेड आर्चेस आर। जो हमारा फ्लैट आर्च है, सेगमेंटल आर्च है, सेमी सर्कुलर, होर्सशू एंड स्टिल्टेड आर्च वो हमारे किस टाइप के आर्च हैं। ऑप्शंस हैं 2 सेंटर्ड आर्च, नेक्स्ट ऑप्शन है 3 सेंटर्ड आर्च, और नेक्स्ट ऑप्शन है 1 सेंटर्ड आर्च, एंड नेक्स्ट ऑप्शन है 5 सेंटर्ड आर्च। इनमें से किस टाइप का आर्च हमारा फ्लैट सेगमेंटल सेमी सर्कुलर होर्सशू एंड स्टिल्टेड आर्चेस है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इन सबको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि दिए गए आर्च हमारे किस टाइप के आर्च हैं। इस स्लाइड के अंदर प्रीवियस दिए गए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आर्चेस गिवन है। फर्स्ट है फ्लैट आर्च, सेगमेंटल आर्च, होर्सशू आर्च, सेमी सर्कुलर आर्च एंड स्टिल्टेड आर्च। ये सभी आर्च किस टाइप के आर्चेस होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा फ्लैट आर्च। जो हमारा फ्लैट आर्च होता है इसका एक्स्ट्राडोज और इंट्राडोज भी फ्लैट होता है, और ये आर्च हमारा हॉरिजॉन्टल के साथ में 60 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करें तो हम देख सकते हैं कि ये आर्च
हमारा एक ही पॉइंट पर जाकर मिलता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा वन सेंटर्ड आर्च होता है। नेक्स्ट है सेगमेंटल आर्च। सेगमेंटल आर्च हमारा बेसिक टाइप का आर्च होता है जो कि बिल्डिंग्स में यूज किया जाता है और इसका भी एक ही सेंटर होता है और जो इसका सेंटर होता है वो स्प्रिंगिंग लाइन के नीचे बना होता है। नेक्स्ट है हमारा सेमी सर्कुलर आर्च। इस आर्च की जो शेप है ये सेमी सर्कल की है, ये सेमी सर्कल जैसा दिखता है। इस आर्च के अंदर जो थ्रस्ट है वो ट्रांसफर होता है अबटमेंट के थ्रू पूरा वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर। इस टाइप के आर्च के अंदर जो इसका सेंटर होता है वो एग्जैक्टली स्प्रिंगिंग लाइन के ऊपर बना होता है और हमें पता है कि सेमी सर्कुलर आर्च होता है वो एक ही सेंटर से बना होता है, उसका एक ही सेंटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हॉर्सशू आर्च। और जो हॉर्सशू आर्च है ये कैसा बना होता है, ये हॉर्स के शू की तरह ही इसकी शेप होती है, इसलिए इसका नाम हॉर्सशू आर्च दिया हुआ है। ये हमारा स्टिल्टेड आर्च है। ये जो स्टिल्टेड आर्च है ये ऐसे दो वर्टिकल पोर्शन इसके स्प्रिंगर्स पर होते हैं और इस वर्टिकल पोर्शन से एक इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन निकलती है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर इस आर्च का सेंटर होता है। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ आर्च है। अब अपन पिछली स्लाइड में चलते हैं और उसमें देखते हैं कि ये सभी आर्च वन सेंटर्ड आर्च है और वो कौन सा ऑप्शन है। तो अब हम इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर है। 2 सेंटर्ड आर्च, 3 सेंटर्ड आर्च, 1 सेंटर्ड आर्च और 5 सेंटर्ड आर्च। तो ये दिए गए जितने भी आर्चेस है ये सब हमारे वन सेंटर्ड आर्च हैं। जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ आर्च गिवन बिलो। ये जो हमारा आर्च है ये किस टाइप का आर्च है ये हमें बताना है। तो ये जो आर्च है ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही इसके बारे में डिस्कस किया था कि ये हमारा हॉर्सशू आर्च है। ये हॉर्सशू आर्च क्यों कहलाता है, क्योंकि जो इसकी शेप है वो हॉर्स के शू की तरह होती है, इसलिए हमारा हॉर्सशू आर्च कहलाता है। और जो हॉर्सशू आर्च सर्कल बनाता है ये हमारे सेमी सर्कल से ज्यादा बनाता है। तो दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन ए है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ आर्च गिवन बिलो। जो हमारा इस डायग्राम के अंदर आर्च गिवन है हमें वो बताना है कि वो किस टाइप का आर्च है। ए ऑप्शन है फ्लोरेंटाइन आर्च, स्टिल्टेड आर्च, पॉइंटेड आर्च और वेनेथियन आर्च। जो हमारा ये आर्च है ये हमारा पॉइंटेड आर्च है और जो पॉइंटेड आर्च है वो हमारा एक गोथिक आर्च के नाम से भी कहलाता है। इस तरीके के आर्च में सर्कल के 2 आर्क इसके एपेक्स पर जाकर मिलते हैं और ये एक ट्राइंगल बनाता है। जो ये ट्राइंगल बनाता है वो ये हमारा इक्विलैटरल या आइसोस्केलेस ट्राइंगल, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये जो हमारा आर्च गिवन है ये हमारा पॉइंटेड आर्च है, इसलिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉटम हाफ पार्ट ऑफ एन आर्च बिटवीन क्राउन एंड स्क्यूबैक इज कॉल्ड। जो हमारा आर्च होता है उसका जो बॉटम हाफ पार्ट होता है ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो एक आर्च का पार्ट है इसके बारे में पूछा गया है कि ये हमारा क्या कहलाता है। तो ये जो हमारा आर्च होता है इसका जो एंड होता है ये हमारा होता है स्क्यूबैक और जो इसका टॉप मोस्ट पार्ट होता है ये हमारा होता है क्राउन। इस क्राउन से ये जो स्क्यूबैक है इस तक की जो डिस्टेंस है हाफ डिस्टेंस इसको हम बोलते हैं हॉर्न। तो दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्चेस आर कंस्ट्रक्टेड वेयर। आर्चेस कहाँ कहाँ कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। तो ऑप्शंस हैं लोड्स आर हैवी, यस जहाँ लोड्स हैवी होता है वहां पर भी हमारे आर्च कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। स्पैन इज मोर, जहाँ का स्पैन ज्यादा होता है वहां पर भी आर्च कंस्ट्रक्ट होते हैं। स्ट्रॉन्ग अबटमेंट इज अवेलेबल, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग अबटमेंट अवेलेबल होते हैं वहां पर भी हमारा आर्च कंस्ट्रक्ट होता है। तो दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज अ रो ऑफ आर्केड इन कंटिन्यूएशन। ये जो गिवन ऑप्शंस है इसके अकॉर्डिंग किसे रो ऑफ आर्चेज इन कंटिन्यूएशन बोलेंगे। जो भी हमारे आर्चेज होते हैं जो कि एक रो के अंदर कंटिन्यूअस लगे होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं। कोई भी ऐसी बिल्डिंग या फिर कोई भी एक गैलरी जहाँ पर कंटिन्यू बहुत सारे आर्चेस लगे होते हैं उसको हम बोलते हैं आर्केड। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन डी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेज शेप्ड यूनिट ऑफ मशीनरी दैट फॉर्म एन आर्च आर कॉल्ड। जो हमारी आर्च की मशीनरी होती है वो जो वेज शेप यूनिट बनाती है वो हमारी क्या कहलाती है। ये जो हमारा आर्च का डायग्राम है इसमें जो ये इस टाइप से वेज शेप यूनिट बना रहा है
आर्च की, वो हमारी कहलाती है विसुअल। दिए गए क्वेश्चन के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अंडर सरफेस ऑफ एन आर्च इज, जो हमारा आर्च होता है उसका जो ये अंडर सरफेस होता है वो हमारा क्या कहलाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अपर कर्व है वो होता है इंट्राडोस, और जो इनर कर्व है, मैं यहाँ पर कर्व की बात कर रही हूँ, जो ये हमारा इनर कर्व होता है किसी भी आर्च का, ये हमारा होता है इंट्राडोस। लेकिन जो अंडर सरफेस होता है किसी भी आर्च का वो हमारा कहलाता है सोफिट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के जो दिए गए ऑप्शन है सोफिट, हॉर्न्स, इंट्राडोस एंड बैक, इस क्वेश्चन का सही आंसर है सोफिट, क्योंकि हमारा आर्च का जो अंडर सरफेस है वो होता है सोफिट। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आर्च में फेल बिकॉज ऑफ, जो हमारा आर्च है वो किस किस कारण की वजह से फेल हो सकता है या खराब हो सकता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है क्रशिंग ऑफ द मसोनरी। यस, अगर हमारी मसोनरी क्रश हो जाए, खराब हो जाए, तो ऑब्वियसली हमारा जो आर्च है वो फेल हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है स्लाइडिंग ऑफ द विसुअल। अगर हमारे जो विसुअल है, जैसे कि जो वेज शेप यूनिट हमारा आर्च बना रहा है, अगर वो अपनी जगह से स्लाइड हो जाए तब भी हमारा आर्च फेल हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है अनइवन सेटलमेंट ऑफ द पायर, जो हमारे पायर्स हैं अगर उनकी सेटलमेंट अनइवन हो, इवन नहीं हो, तब भी हमारा जो आर्च है वो फेल हो जाएगा। तो एनी ऑफ ए, बी और सी, अगर पहले, दूसरे और तीसरे में से कोई भी कारण अगर होगा तो जो हमारा आर्च है वो फेल हो जाएगा। इसलिए जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, एनी ऑफ ए, बी और सी। अगर क्रशिंग हो जाए, स्लाइड हो जाए या अनइवन सेटलमेंट हो पायर्स की, इनमें से कोई भी कारण अगर होगा तो जो हमारा आर्च है वो फेल हो जाएगा। इसलिए डी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्च सपोर्ट द लोड मेनली बाय, जो आर्च होता है वो लोड को मेनली कैसे सपोर्ट करता है। तो जो हमारा आर्च है वो मेनली थ्रस्ट से लोड को सपोर्ट करता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनर एंड आउटर कर्व्स ऑफ एन आर्च आर कॉल्ड रिस्पेक्टिवली, जो हमारा आर्च होता है उसका इनर और जो आउटर कर्व होता है वो क्या कहलाता है। ये जो हमारा आर्च है ये इसका आउटर कर्व और जो इनर कर्व है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि इनर कर्व होता है इंट्राडोस और आउटर कर्व होता है एक्स्ट्राडोस। तो दिए गए ऑप्शन में से जो ऑप्शन बी है वो हमारा सही आंसर है। इनर कर्व होता है इंट्राडोस और जो आउटर कर्व है वो होता है एक्स्ट्राडोस। ठीक है, तो दिए गए क्वेश्चन में जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ आर्च, आर्च की स्टेबिलिटी के लिए क्या क्या चीजें मेनली चाहिए होती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है अबटमेंट शुड बी स्ट्रॉन्ग। यस, हमारा अगर आर्च का जो अबटमेंट्स है अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो हमारा आर्च फेल हो जाएगा, इसलिए अबटमेंट भी हमें स्ट्रॉन्ग चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है सिमेट्री ऑफ द आर्च शुड बी मेंटेन, जो आर्च है उसकी सिमेट्री, जो आर्च की जो यूनिट वेज शेप से जो हमारा आर्च बना हुआ है उसमें भी सिमेट्री होनी चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है विसुअल ऑफ मोर हाइट शुड बी प्रोवाइडेड। अगर जो हमारे विसुअल्स है, विसुअल्स क्या होते हैं, जो हमारा आर्च है जिस वेज शेप यूनिट से मिलकर बनता है उसको हम विसुअल्स बोलते हैं, और जो विसुअल है अगर वो मोर हाइट के होंगे तब भी हमारी आर्च की स्टेबिलिटी बनी रहेगी। इसलिए ये तीनों चीजें हमारी आर्च की स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए जरूरी है। और नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, तो हमें ये तीनों चीजें जरूरी हैं, इसलिए दिए गए क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, अबटमेंट शुड बी स्ट्रॉन्ग, सिमेट्री ऑफ द आर्च शुड बी मेंटेन एंड विसुअल ऑफ मोर हाइट शुड बी प्रोवाइडेड। ये तीनों चीजें जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टू हिंज्ड आर्च इज हिंज्ड एट, जो हमारा टू हिंज्ड आर्च है वो कहाँ हिंज होता है। तो जो हमारा टू हिंज्ड आर्च है वो दोनों स्प्रिंगर्स पर हिंज होता है। तो दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन बी है वो सही आंसर है। ठीक है, टू हिंज्ड आर्च इज हिंज्ड एट बोथ हेड स्प्रिंगर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट इज यूज्ड फॉर मसोनरी इन आर्च। आर्च के अंदर जब हम मसोनरी बनाते हैं तो किस टाइप का जॉइंट हमारा यूज किया जाता है, बट जॉइंट, डाउल जॉइंट, टेबल जॉइंट और रिपीटेड जॉइंट। इनमें से किस टाइप का जॉइंट हमारा आर्च की मसोनरी को बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो जो हमारा आर्च की मसोनरी को बनाने के लिए जो जॉइंट यूज किया जाता है वो है रिपीटेड जॉइंट। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रायंगुलर स्पेस फॉर्म्ड बिटवीन द एक्स्ट्राडोर्स एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन थ्रू द क्राउन ऑफ एन आर्च इज नोन एज। जो हमारा आर्च का एक्स्ट्राडोर्स और जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसके बीच में जो एक ट्रायंगुलर स्पेस बनता है वो हमारा कहलाता है स्पैंड्रेल। इस गिवन डायग्राम के अकॉर्डिंग जो ये ट्रायंगुलर स्पेस बन रहा है हमारे एक्स्ट्राडोर्स और हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर, ये हमारा कहलाता है स्पैंड्रेल। तो दिए गए ऑप्शंस के अंदर स्पैंड्रेल हमारा बी ऑप्शन में गिवन है, इसलिए इसका सही आंसर है बी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने आर्च एंड लिंटल पर बनने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इंजीनियरिंग एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल है। इससे पहले हम स्टेयर टॉपिक पर जो क्वेश्चंस बनते हैं उन सबको डिस्कस कर चुके हैं। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम इसी सब्जेक्ट के नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।